साउथ रंधावा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब दिया, कहा कि मिथुन को पहले शामिल होने दीजिए। दिलीप घोष ने कहा कि मैंने सुना है कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। क्या कुछ कहा दिलीप घोष ने, सुनिए जरा। আজকে ব্রিগেডে থাকবেন উনি নিজে বলেছেন, তিনি কি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী? আসলে বিজেপি জয়েন তো করুন আগে, আমার জানা নেই। কি আমি শুনেছি নাকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান, এর বেশি জানা নেই আমার। तो बीजेपी को जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी, आज वो पूरी हो सकती है। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री के मंच पर मिथुन मौजूद रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वामपंथ के मंच पर दिखने वाले मिथुन का ये बड़ा यू टर्न होगा। बंगाल के चुनावी युद्ध में बड़े धमाके की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता में पहली रैली है और ममता बनर्जी की घेराबंदी का पूरा प्लान है। बंगाल के सुपर सितारे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। प्रधानमंत्री के मंच से मिथुन दा की बीजेपी में एंट्री का ऐलान हो सकता है। आजकल का बाजार तो काफी पहले से ही गर्म था। मिथुन चक्रवर्ती की मोहन भागवत से मुलाकात के मायने भी लगातार तलाशे जा रहे थे। बीजेपी के नेता लगातार संदेश दे रहे थे कि कोशिश तो जारी है। मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे, वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। So many people whose name either included or not included talked to me for the last 1 and 2 days. They have expressed their desire that they can join BJP or they will work with the BJP at any moment. One thing is very clear, the fate of the Bengal politics has already been decided. मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल कराने के अभियान के सूत्रधार रहे कैलाश विजयवर्गीय लगातार एक्शन में थे। बीती रात कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की। विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, देर रात कोलकाता के बेलगाचिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। मिथुन दा के लिए सियासत से रिश्ता कोई नया नहीं है। ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी कोटे से राज्यसभा भेजा, लेकिन मिथुन जल्द ही सियासत की सीमाओं से बाहर निकल आए। उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी, लेकिन अब एक बार फिर से सियासत में कूदने की तैयारी है। बीजेपी से यारी है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भारी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ पौलमी साहा, आज तक। सीधा चलेंगे कोलकाता, क्योंकि हलचलें वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। 2 बजे का वक्त जब मंच पर होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी, लोगों का जुटना लगातार जारी है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर से, पौलमी शाह वहीं से मौजूद है। और बाहर की तैयारियां कैसी हैं, मेरे साथ इंद्रजीत कुंडू भी मौजूद है। सबसे पहले पौलमी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि खबरें ये हैं कि मंच पर मिथुन दा नजर आएंगे। दिलीप घोष कह रहे हैं कि उन्होंने इच्छा जताई है प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन तस्वीरें जो कैलाश विजयवर्गीय के साथ हैं या फिर उनके हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि मिथुन दा का बीजेपी ज्वाइन करना तय है। क्या है अंदर की खबर? जी, देर रात कल कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के इंचार्ज हैं भाजपा की ओर से, उन्होंने मुलाकात की मिथुन चक्रवर्ती से। काफ़ी लंबी चली ये मुलाकात दोनों लीडर्स के, दोनों के बीच, सिनेमा जगत के मिथुन चक्रवर्ती और कैलाश विजयवर्गीय के बीच। और जो बातचीत से सामने आया है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक मिथुन दा आज मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर की रैली में। शायद वो कुछ 10-1 मिनट बोले भी, स्पीच भी दें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले। मिथुन दा ने ये तो जताया है कि वो इलेक्शंस में भाजपा के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, पर वो अभी तक ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है या फिर क्लैरिटी नहीं आई है कि वो इलेक्शंस में वो पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं। पर जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक मिथुन दा इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ कैंपेन करना चाहते हैं। चाहे भाजपा उन्हें किसी भी तरह इस्तेमाल करना चाहे, 8 में कैंपेन कराएं, वो पूरी तरह से तैयार है उसके लिए। बिल्कुल, पौलमी लौटूंगी, अनुपम मिश्र भी मेरे साथ है, लेकिन
सबसे पहले इंद्रजीत कुंडू आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर भी ढोल नगाड़ों के साथ लग रहा है कि तैयारी पूरी है आज की इस रैली की। तस्वीरें दिखाइए वहां की, इंद्रजीत कुंडू। जी हाँ नवजोत, खाला होबे, यही स्लोगन है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तृणमूल का स्लोगन था, लेकिन आपको सुनाएंगे किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक है वो इस वक्त खाला होबे कह रहे हैं। सुना देते हैं। आज के नरेंद्र मोदी जनसभाएं খেলা 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 হবে, খেলা 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 হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, সবাই মিলে খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, বর্ধমানে খেলা হবে, পানিয়াটিতে খেলা হবে, কামারহাটিতে খেলা হবে, নৈয়াটিতে খেলা হবে। तो आप देख सकते हैं नवदो उत्साह और उमंग देखिए, जो शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन खाला होबे, अब वो बन गया बीजेपी का स्लोगन। और बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं ये लोग उत्तरी 24 परगना से आ रहे हैं और बसों से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोगों को इस वक्त कोलकाता में लाया जा रहा है। कई 100 बस है। मैंने जब हम लोग ब्रिगेड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग इस तरह से आ रहे हैं। अब भीड़ देखिए, एक यहाँ पे है जो ग्रुप आ रहा है, उसके साथ साथ पीछे देखिए और एक ग्रुप है, वो भी आ रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक ग्रुप इस तरह से आ रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए, कहां से आ रहे हैं ये देखिए। और एक ग्रुप यहाँ पे लिखा है सोनार बांग्ला गुर्ते ब्रिगेड। चलो हम लोग पूछेंगे आप लोग कहां से आ रहे हैं? আমরা করণদিঘি 16 নম্বর মন্ডল থেকে এসেছি, ডাল জেলা, উত্তর দিনাজপুর জেলা। উত্তর দিনাজপুর থেকে। এই যে খেলা হবে স্লোগান সবাই গাইছে, তোমরাও কি খেলা হবে গাইছো? আমরা খেলছি, এখন খেলছি। जी इंद्रजीत, আমাদের পায়ে পায়ে উড়িয়ে দিল সবাই মিলে ব্রিগেড। চলো পায়ে পায়ে উড়িয়ে দিল সবাই মিলে। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए इंद्रजीत कुंडू और साथ ही साथ अनुपम मिश्र, जो भीड़ वहां से आ रही है वो हमें इंद्रजीत बाहर से दिखा रहा है, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए उस मंच की जहां प्रधानमंत्री होंगे। 4 लेयर बैरिकेडिंग है वहां पर, उसकी भी तस्वीरें सारी दिखाइए हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी तस्वीर अभी दिखाता हूं। मेरे पीछे जो अभी आप समा देख रहे हैं ये है ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरह से। और यहां पर जो दूसरी पंक्ति है वो लगभग भर चुकी है, लेकिन जो पीछे का मैदान है वो अभी भी खाली है। हालांकि अभी काफी समय है, 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 12 साढ़े 12 बजे तक ये मैदान भर जाना चाहिए। और मंच पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मंच दूसरी तरफ है और पीछे की तरफ 3 मंच बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये जो 3 मंच बनाए गए हैं, इसमें बीच वाला जो मंच है ये मंच जो है प्रधानमंत्री मोदी जहां से बोलेंगे वो मंच है। इसके अलावा उसके ठीक सामने मीडिया के लिए एक मंच बनाया गया है। और जो मुख्य मंच है उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ यहाँ पे भी 2 मंच बनाए गए हैं। तो कुल 3 मंच बनाए गए हैं। बड़ा मंच है जहां से प्रधानमंत्री बोलेंगे, एक मंच है जहां से गाने और जो स्लोगन है वो दिए जा रहे हैं, और एक जो मंच है वहां पे जो छोटे निचले स्तर के नेता हैं वो बैठेंगे। और ठीक सामने मेरे पीछे ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, जहां पर एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। और सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज है कि इस मैदान को किस तरह भरा जाए, क्योंकि इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ब्रिगेड परेड रैली की थी, उस दौरान पूरा मैदान नहीं भरा था। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो चुनावी कैंपेन के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अपनी जनसभा की थी। और उस दौरान ब्रिगेड को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के पास उस समय कार्यकर्ता नहीं थे। तो एक छोटे से हिस्से में, इस ब्रिगेड परेड मैदान के एक छोटे से हिस्से में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, कम लोग हुए थे। लेकिन ये 7 साल का अंतराल जो है ये बीजेपी के भरोसे को, बीजेपी के उत्साह को दिखा रहा है कि वो आज बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोग भर लाएंगे और ये पूरा मैदान भरेंगे। और यही वजह है इतने कॉन्फिडेंस की भी। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच जबानी जंग किस तरीके से चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में, वो भी आपको दिखा देते हैं। चुनाव का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। তোলাবাজ, তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ।
আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? कट का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না রেটমানি খান? ওটা রেটমানি। रेट मनी, तोलाबाज, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ मौजूद है। सियासत अब लगातार से गर्माती जा रही है। इंद्रजीत कुंडू। जी हाँ, बिल्कुल सियासत गरमा रही है। जिस तरह से पारा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, गर्मी का मौसम है, पारा तो चल रहा है, उसके साथ साथ सियासी पारा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के समर्थक एक एक करके कोलकाता में उतर रहे हैं। हम कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाने के लिए कि किस तरह से बसों का जमावड़ा आप देखिए। ये जितने भी बस आप देख रहे हैं, ये सब बसों में जो बीजेपी के समर्थक है वो आए हैं। ये सब बस, ये मैदान एरिया है, यहाँ पे बीजेपी के समर्थक आ रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक जो है भगवा झंडा लेके, भगवा कपड़ा सर पे बाते हुए सब जय श्री राम का नारा लगा आ रहे। তারকনগর নদিয়া থেকে নদিয়াতে কি হবে? আজকে মিঠুন দা থাকবে, কি বলবে? মিঠুন দাকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। এটা না, তোমরা কি চাও যে মিঠুন দা সিএম ফেস হবে, মিঠুন দা চিফ মিনিস্টার হবে? হ্যাঁ, হতে পারে। মিঠুন দা আশা করি হবে। আর মিঠুন দা এটাও বলবে এই যে খেলা হবে, এই যে বলছে খেলা হবে মিঠুন দা হবে, উন্নয়নের খেলা হবে, উন্নয়নের খেলা। সমস্ত নেতা নেত্রীদের, অভিনেত্রীদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য এসেছি। মিঠুন দার এমএলএ ফাটাবে এবার প্রতিশ্রুতিটা এবার দেখিয়ে দেবে। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। মোদিজির কাছ থেকে কি শুনতে? বিজেপি মোদিজির কাছ থেকে কি শুনতে? বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। इंद्रजीत, बिल्कुल लौटते हम आपके पास। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।